सर ये वीवो का मोबाइल है। इसका मुझे सर्किट समझ में नहीं आता। बहुत तो सरल है, क्या सर्किट समझ नहीं आता? सर इसमें मुझे बैटरी का एरर तो पता चल जाता है, पर टेम्परेचर का एरर समझ में नहीं आता। तो चलो, आप भी होंगे कि आपको भी शायद वीवो में ये दिक्कत जाती होगी। आइए मैं आपको उसका सर्किट समझाता हूँ। इधर आइए। देखिए, वीवो के अंदर सबसे पहले आपको है ना बोर्नियो के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्नियो आपको आधा अधूरा सोल्यूशन देता है। एमटीके की बात कर रहे हैं और एमटीके के अंदर पावर लगी है MT6357 CRV या फिर MRV। तो हम बात करेंगे इसकी। तो आपको पावर आईसी के अंदर समझना है कि इसके अंदर है ना दो इंपॉर्टेंट पैड होते हैं। एक पैड है R13 और एक पैड है R9। R13 के अंदर आपका सप्लाई होता है बैट ऑन और R9 के अंदर होता है टी रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि जनरली इसके कनेक्टर पे आपको सिर्फ 3 लाइनें मिलती हैं, एक प्लस, एक माइनस और एक आईडी। तो आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यार टेम्परेचर किधर रहता है। तो मैं बताना चाहूँगा, बैट ऑन की लाइन से बाहर एक रजिस्टर निकलता है इस तरीके से, और ये रजिस्टर के बाद एक और रजिस्टर होता है और वो जाता है आपके बैटरी के B2B कनेक्टर पे, और B2B कनेक्टर पे यहाँ पे सप्लाई बन जाती है आपकी बैट ऑन। ठीक है, ये रजिस्टर आपका 1K का होता है और ये रजिस्टर आपका 1K से 300K तक का हो सकता है। अब टेम्परेचर से ये सप्लाई निकलती है जिसको पुल अप सर्किट बोलते हैं, और जो इस लाइन पर वोल्टेज देती है और जिस पर 1.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। और जब आप आईसी थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये वोल्टेज भी थोड़ा बढ़ सकता है, बट भी 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, जिस पे आपको 100K मिलेगा। अब कहने का मतलब है कि बैट जब बिफोर बैटरी होती है तो इस पर 1.8 वोल्टेज आता है, क्योंकि देखिए यही वोल्टेज रिटर्न होकर वापस जा रहा है। और कनेक्टर के थ्रू जब आप सब बोर्ड बात करेंगे तो एक रजिस्टर लगा होगा। ये रजिस्टर आपका NTC रजिस्टर होगा जो कि 100K का होगा। तो इसी तरीके से कुछ लग जाता है ये आपका R1 और ये लग जाता है आपका R2 और ये बन जाता है एक सर्किट। और जैसे ही आप ये कनेक्टर लगा लेते हैं तो ये 1.8 बन जाता है 0.9, क्योंकि यहाँ पर आपका कैलकुलेशन है R1 + R2 वाला जो फॉर्मुला है, जो आपके डिवाइडर का फॉर्मुला होता है वो लग जाता है। आप सभी लोग को वो फॉर्मुला पता है, नहीं पता तो आप जाइए और उसको चेक कीजिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये रजिस्टर का लगा होना, आप इस रजिस्टर को जंपर मार सकते हैं, इस रजिस्टर को भी जंपर मार सकते हैं, बट ये रजिस्टर और ये रजिस्टर लगा होना जरूरी है। जब तक बैट ऑन आपका 0.9 वोल्टेज सेंस नहीं करेगा तब तक आपका जो टेम्परेचर का एरर है वो निकलेगा नहीं। हाँ दोस्तों, मेरा नाम देवरत्न अग्रवाल है और आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम, और अब आई होप कि आपका टेम्परेचर का एरर भी निकल जाएगा। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फाइडिंग में फंस रहे हैं या आपने आईसीयू पर नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहाँ पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका OTP आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फुल फाइडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, MMC, JTech, UFS या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसर टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू से क्लास, इसमें थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जो जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाने, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में। फुल पूरी डैड की क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने डैड की क्लास, और बहुत सिंपल लेवल में, बहुत सरल लेवल में, मतलब देखने का नजरिया बदल जाओगे, ठीक है। तो ये डैड की क्लास मिलेगी, डैड रहेगा, नेटवर्क रहेगा, शॉर्टिंग की क्लास है, बहुत कुछ है इसके अंदर। और 4G भी है, 5G भी है। तो 5G CPU पूरा पढ़ सकते हो। नेटवर्क है, सैमसंग के PFO नेटवर्क, सैमसंग का NFO है, तो अब कॉलकॉम मीडियाटेक के नेटवर्क है, ये देखो। तो 5G नेटवर्क है, ये मिल जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीजें, बैटरी की क्लास हो गई आपकी, 5G बैटरी, 8 वोल्ट डुअल बैटरी, चार्जिंग हो गया, 5G चार्जिंग हो गया, सैमसंग चार्जिंग हो गया, ऑडियो सप्लाई सब है इसके अंदर, माइक हो गया, हेडफोन सेम हो गया, कैमरा हो गया, LDO डिस्प्ले, AMOLED सर्किट हो गया, टच हो गया, वाईफाई, DC बूट चुके हैं, सैमसंग S20 के सर्किट हो गया, MMC डुअल डेकर के कुछ आपको वीडियो इसमें डाले हुए हैं, तो आपको उससे नॉलेज मिल सकता है। और DSO हो गया यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपका हार्डवेयर का, ठीक है। और इसके साथ अब आपने सॉफ्टवेयर की क्लास में भी आपको मिलेगा MediaTek, iPhone, हाई सिलिकॉन, कॉलकॉम, सैमसंग, स्पेक्ट्रम। तो इसमें हमारे जो टीचर है वो दुर्गेश सर है, दुर्गेश है हमारे टीचर, मतलब काम ये सवाल करिए और बताइएगा कहाँ पे है। तो बिल्कुल बच्चों से काम करवाते हैं इसमें हम। तो ये आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर का,
सॉफ्टवेयर की बेसिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, प्लस एमएमसी जैसे C2 चेंज हो गए, एमएमसी चेंज हो गए, तो ये सब कुछ इसमें अंदर डाला हुआ है। डे 1 डे 2 ये पूरे वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे क्या टॉपिक है? एमएमसी के, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारा एसएलसी का परसेंटेज ओके है, पर ठीक है, तो इवन एमएमसी नहीं है, एमएमसी के साथ यूएफएस भी है, तो ये सब कुछ मिलेगा। पर ये सब वीडियो कोर्सेस है, इसमें कोई व्हाट्सअप या आगे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, कोई क्लास में आने का कोई प्रोविजन नहीं है। आप इसको देखिए और इसको देख देख के सीख सकते हैं और बहुत हद तक क्लियर होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल वे में है। थैंक यू।